नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत ने हमेशा से कश्मीर मसले पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात को रिजेक्ट किया है। अब सवाल उठता यह है कि जर्मनी आखिरकार एकाएक पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलना शुरू कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी शुरू से यही कहता है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए। क्या इस मुद्दे से जर्मनी के द्वारा या बाकी यूरोपियन देशों के द्वारा भारत को घेरने की तैयारी है? क्या रशिया यूक्रेन वॉर का इससे कुछ संबंध है? आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस न्यूज को कवर किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने, और हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़े स्पष्ट कहा है कि एनवी पाकिस्तान लिवरेज बिहाइंड जर्मनी कश्मीर ग्रिप्स अगेंस्ट इंडिया। मतलब जाहिर होती है इस तरीके के मुद्दों को उठाकर जर्मनी की ईर्ष्या भारत के खिलाफ। दूसरा, द हिंदू के माध्यम से ये स्पष्ट है कि भारत ने किस तरीके से रिवर्ट किया है। भारत ने कहा है कि जर्मनी की इस तरीके की भाषा से यह जाहिर होता है कि जर्मनी नहीं चाहता कि आतंकवाद से पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो। दोस्तों, इस न्यूज को अच्छे समझने के लिए पहले हमें इतिहास की कुछ परतों को खोलना होगा, जिसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और शुरुआत हो गई द्वितीय विश्व युद्ध की। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो हिस्से हो गए। हिटलर मारा गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया और जर्मनी के दो हिस्से हो गए। जो जर्मनी का वेस्ट वाला पार्ट है उस पर कब्जा हो गया, एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर लिया यूएसए ने, और जो ईस्ट वाला पार्ट था उस पर एक तरीके कब्जा हो गया रशिया का। और बीच में एक वॉल आ गई, दीवार खड़ी कर दी गई, जिसको बोलते हैं बर्लिन की दीवार। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो दीवार है, ये दीवार 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई, यानी कि एक तरीके से वास्तविक आजादी जर्मनी को मिली 1989 में। उसके बाद जर्मनी ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया, जर्मनी बहुत बड़ा नाम कमाया। जर्मनी ने शिक्षा के माध्यम में, एजुकेशन में जर्मनी को दुनिया जानती है। लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ जर्मनी के दिमाग में कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट देने लगा भारत के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं 370 के भारत में। आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 हटा दिया, और ये बात पाकिस्तान आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया, यानी हजम नहीं कर पाया। समय समय पर दुनिया में जाकर यह मुद्दा पाकिस्तान उठाता रहता है। दोस्तों, जब ये 370 आर्टिकल हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी लाइक अमेरिका और यूरोप कुछ नहीं बोली। लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि अब अमेरिका की बात कर लो या फिर यूरोप के कुछ देशों की, इनमें जैसे जर्मनी है, वो पाकिस्तान का फुल सपोर्ट करने लगे, यानी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, अभी जर्मनी में थे, और जर्मनी की विदेश मंत्री जिनका नाम है एनालेना बेरबॉक, इन दोनों ने मिलकर एक सम्मिलित रूप से एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट था संबंधित जम्मू कश्मीर से। जर्मनी की जो विदेश मंत्री है एनालेना बेरबॉक, उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र को शामिल किया जाना चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर, यानी कि जो कश्मीर का मुद्दा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को शामिल होना चाहिए। अब जैसे ये स्टेटमेंट दिया गया, किसकी ओर से? जर्मनी की ओर से, भारत ने इसका अपोज किया। अब सवाल उठता है दोस्तों ये कि आखिरकार जर्मनी जो है वो क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है? तो मैं आपको इसके 3 मुद्दे बताऊंगा कि आखिरकार क्या रीजन है। तो दोस्तों, पहला जो कारण है कि जर्मनी भाषा बोल रहा है पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे मेन मुद्दा है वो है रूस यूक्रेन जंग, जिसमें भारत की पोजीशन से जर्मनी नाराज है। भारत का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। भारत ने यह तो कहा है कि हम युद्ध के खिलाफ है, लेकिन भारत कभी भी खुलकर रशिया के विरोध में नहीं आया। तो इससे जर्मनी के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश भारत से नाराज हैं। दूसरा, जर्मनी नाराज है, जर्मनी इसलिए भाषा बोल रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि जर्मनी नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़े। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उनका पर्सनल मुद्दा जर्मनी का। देखिए,
जर्मनी नाटो का हिस्सा है, नाटो का पार्ट है। अब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर आकर तालिबान पर हमला किया तो उस समय जर्मनी की सेना भी अमेरिका की मदद में अफगानिस्तान में आई। उस समय जर्मनी की सेना की बहुत सारे अफगानिस्तान के लोगों ने मदद करी। तो जर्मनी और उन अफगानिस्तान के लोगों का एक कहते हैं केमिस्ट्री बन गई। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले साल तालिबान का दोबारा कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर। अब अमेरिका की सेना, नाटो सेना धीरे धीरे वापस होने लगी है। कहां से? अफगानिस्तान से। लेकिन जो जर्मनी की मदद करने वाले लोग थे अफगानिस्तान के अंदर, अब उनको दिक्कतें पैदा होने लगी। उन लोगों ने जर्मनी से मदद की गुहार लगाई। अब जर्मनी की सेना तो वहां पर है नहीं, तो जर्मनी चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे उन लोगों को बाहर निकालने में। तो आप समझ रहे हैं, जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दिया है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो उसका ये मकसद नहीं है कि ये मुद्दा खत्म हो। वो चाहता है कि यहां से उनके जो सपोर्टिव, जो पसंदीदा लोग हैं, उनको बाहर निकालने में पाकिस्तान मदद करे। अब दोस्तों, भारत ने जैसे ये स्टेटमेंट आया जर्मनी की ओर से, जर्मनी के विदेश मंत्री की ओर से, तो भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम है अरिंदम बागची, उन्होंने तुरंत ही रिवर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि याद रखिए, जर्मनी को कोट करके उन्होंने कहा है कि जर्मनी याद रखे कि ये हमारा आपसी मामला है भारत पाकिस्तान का, इसमें तीसरे किसी भी इंटरफेयर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अपना ज्ञान ना पेले यहां पे जर्मनी। दूसरा जो शानदार स्टेटमेंट दिया है अंतरिम बागची ने कहा है कि विश्व को आतंकवाद पर बोलना चाहिए। जो पाकिस्तान प्रायोजित है उस पर तो विश्व बोलता नहीं है, यहां पर बोल रहा है अरे ये हमारा मुद्दा है, हम अपने आप सुलझा लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उनके एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपका कोई डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सुपर कोचिंग का फीस कितना है, तो भैया अगर आप दिल्ली जाएंगे इन सारे एजुकेटर से पढ़ने के लिए तो आपको एक लंबा चौड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो साल भर की फीस है वो केवल है 36,000 रुपए। यानी 36,000 रुपए में आप सुपर कोचिंग का एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी आपको 25% डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा यूज करते हैं तो आपका एक साल की फीस हो जाएगी 26,999 रुपए। यानी 26,999 रुपए में आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सुपर कोचिंग का। एक इंफॉर्मेशन और है, 2 दिन की सेल चल रही है 11 और 12 अक्टूबर की। इसमें आपको अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यानी कि एक विन विन सिचुएशन हो गई आपके लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब्सक्रिप्शन को हम ले कैसे इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं उसकी लिंक दी गई है। तो जाइएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मात्र 26,999 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप आईएएस के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, दिन रात मेहनत करना चाहते हैं और एक साल में इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।